Assalamu alaikum. So hey guys, I'm Tahira ma'am from MSK Education Center. We are going to start our chapter which is human reproduction, and in human reproduction we are going to start our most important topic which is female reproductive system. आपको बस इतना याद रखना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में these are the parts जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छी तरीके से लर्न रखना है. फर्स्ट वन ओवेरीज, सेकेंड ओविडक्ट, थर्ड यूटेरस, फोर्थ सर्विक्स, फिफ्थ वजाइना, सिक्स एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड सेवेंथ मेमरी ग्लैंड. मेमरी ग्लैंड के साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और चाइल्ड केयर जैसे सारे प्रोसेस को अंजाम देने की कैपेबिलिटी रखता है. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज ओवेरी. In the human reproductive system there is a two ovaries. Human reproductive system में two ovaries होती है. If we talk about the length, ovaries की length 2 to 4 centimeters होती है और a pair of ovary present in female reproductive system. ओवेरी लिगामेंट के थ्रू पेल्विक वॉल से अटैच होती है. ये पेल्विक वॉल यूटेरस की होती है. ओवेरी के अपर साइड थिन एपिथेलियम की लेयर होती है जो कि इंक्लूड करती है ओवेरियन स्ट्रोमा को. ओवेरियन स्ट्रोमा टू पार्ट में डिवाइड होता है. वी कैन सी हियर ऑल्सो. यहाँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ जाएगा. ये है हमारी ओवेरी. जो स्ट्रोमा इनसाइड होता है उसे हम मेड्यूला कहते हैं और जो आउटसाइड होता है इट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स. ओवेरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है. ये हर मंथ फीमेल गैमेट को रिलीज करती है जिसे हम ओवम कहते हैं और साथ ही साथ ओवेरियन हार्मोन्स भी ओवेरी रिलीज करती है. फेलोपियन ट्यूब्स यू कैन सी हियर. यहाँ से ये जो डक्ट निकल रही है इसे हम फेलोपियन ट्यूब्स कहते हैं, फेलोपियन डक्ट कहते हैं जिसकी लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर होती है. सो हियर सी प्रॉपरली, अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करना है. यहाँ पर जो फंडल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे इनफंडिबुलम कहते हैं. इफ समबडी आस्क यू इफ द क्वेश्चन अराइज व्हाट इज अ इनफंडिबुलम, यू हैव टू नो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से पहले फंडल शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है इट इज कॉल्ड इनफंडिबुलम. हमने जाना कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को फिम्ब्रियाई कहा जाएगा और फंडल शेप लाइक स्ट्रक्चर को इनफंडिबुलम कहा जाएगा. इसी के अपर साइड एक वाइडर पार्ट होता है जिसे हम एम्प्यूला कहते हैं. दिस फिंगर स्ट्रक्चर के अपर साइड इनफंडिबुलम होता है. इनफंडिबुलम के अपर साइड वाइडर पार्ट होता है जिसे हम एम्प्यूला कहते हैं. ओविडक्ट का जो लास्ट पार्ट है जिसे हम इस्थेमस कहते हैं, दिस आर द लास्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब्स. ये ओविडक्ट होती क्या है? फेलोपियन ट्यूब्स को ही ओविडक्ट कहा जाता है जिसकी लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है. यहाँ पर ये चीज याद रखना है, फेलोपियन ट्यूब्स, यूटेरस और वजाइना ये तीनों मिलकर एक्सेसरी डक्ट का काम करती हैं, एक्सेसरी डक्ट बनाती है. यहाँ पर ये चीज याद रखनी है. ये वाला पार्ट जो फंडल शेप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम इनफंडिबुलम कहा जाता है. ये फिंगर शेप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे फिम्ब्रियाई कहा जाता है. इनफंडिबुलम के अपर साइड वाइडर पार्ट होता है जिसे एम्प्यूला कहा जाता है. फेलोपियन ट्यूब्स का जो लास्ट पार्ट होता है इसे हम इस्थेमस कहते हैं. I hope your all doubt regarding to the oviduct has cleared. आपको बस एक चीज याद रखनी है कि ओविडक्ट किसे कहते हैं, उसकी लेंथ कितनी है और एक्सेसरी डक्ट कौन सी 3 डक्ट मिलकर बनाती है, या फिर एक्सेसरी डक्ट किसे कहते हैं, कौन 3 चीज कंबाइन होती है और एक्सेसरी डक्ट फॉर्म करती है. नाउ लेट्स नो अबाउट द यूटेरस. यूटेरस क्या होता है, कैसा शेप होता है, कौन सी लेयर से मिलकर बनता है, यूटेरस के कितने पार्ट होते हैं, वी विल नो अबाउट इट. यूटेरस हम जानते हैं, यूटेरस सिंगल होता है, इसे वॉम्ब भी कहा जाता है. इसकी जो शेप की बात करें जाए तो ग्रीन इन्वर्टेड पियर की तरह होता है. मटर का दाना देखा है ना हरा, सेम वैसा ही इसका शेप होता है. अगर हम यूटेरस के इनर वॉल की बात करें, यूटेरस की जो एक्सटर्नल वॉल होती है उसे पेरीमेट्रियम कहा जाता है. यूटेरस की मिडल लेयर होती है उसे हम मायोमेट्रियम कहते हैं जो कि स्मूथ मसल की बनी हुई होती है. और यूटेरस की जो इनर लेयर होती है उसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं. ये ग्लैंड की बनी हुई होती है, इसे ग्लैंडुलर लेयर कहा जाता है. यूटेरस वजाइना में ओपन होता है थ्रू द सर्विक्स. अगर कोई पूछे यूटेरस कहाँ ओपन होता है तो यू मस्ट हैव टू गिव द आंसर, यूटेरस वजाइना में ओपन होता है थ्रू द सर्विक्स. इन्फॉर्मेशन यहाँ तक कंप्लीट होती है. यू ऑल्सो हैव टू रिपीट ऑल द टॉपिक्स. आपको एक चीज और याद रखनी है, यूटेरस की 3 वॉल होती है. इनर का नाम क्या है, एक्सटर्नल का नाम क्या है और मिडल का नाम क्या है. बेबी की डिलीवरी के टाइम पे मायोमेट्रियम यूटेरस की वॉल कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से बेबी की डिलीवरी होती है. एंडोमेट्रियम वॉल ही साइक्लिक चेंजेस करती है ड्यूरिंग द मैच्योरेशन साइकिल और मायोमेट्रियम ही कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती है एट द टाइम ऑफ डिलीवरिंग ऑफ बेबी. I hope your concept has clear regarding to the female reproductive system. You also have to revise all the topic very well, and still we have completed the topic ovaries, oviduct and uterus. You have to revise all the topics so much. These are the important topics and
you have to give the answer in a next session to all the question which will asked by the MSK Education Center. So you have to be ready. And as you know that we are available at the Play Store also. So download the app now and start your revision.